सभी को प्रणाम मेरा। आज हम पढ़ेंगे आयुर्वेद को। ये पेपर 2 के अंदर आता है और यूनिट नंबर 7 है। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट है आप सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी। तो हम आयुर्वेद पढ़ते हैं। आयुर्वेद के बारे में थोड़ा बहुत कोई जानता हो तो बताएंगे मेरे को, क्या होता है आयुर्वेद? सर मैं बताऊं? बता। आयुर्वेद का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो आयु मतलब जीवन के बारे में ज्ञान, उसका ऐसा अर्थ होता है। जीवन के बारे में ज्ञान मतलब वेद मतलब ज्ञान, और आयु मतलब जीवन के बारे में या फिर आयुष्य के बारे में। ठीक है जी। और कोई बताना चाहेगा? यस सर। जी बताइए। सर ये उपवेद है जो यजुर्वेद से लिया गया है। हम्म। आयुर्वेद। ओके जी। ठीक है। नहीं, आप नॉर्मली बताएंगे। नॉर्मली बताएंगे मेरे को आयुर्वेद क्या होता है, सामान्यतः समझाएंगे। बुक को छोड़ दो एक तरफ, आप अपनी पर्सनल लाइफ से समझ आए तो आयुर्वेद क्या होता है। सर आयुर्वेद में हम वात पित्त कफ 3 दोषों हम्म। के बारे में पढ़ते हैं सर। ठीक है जी। सर जिससे शरीर की आयु को बढ़ाया जा सके, रोगों को दूर किया जा सके, जी। शरीर को शुद्ध किया जा सके। ठीक है जी। सर इसमें जो हमारी नेचुरल चीज है उसकी चिकित्सा की जाती है आयुर्वेद में, जो हाँ प्राकृतिक जी, जो नेचुरल चीजें हैं। सर मेडिसिन जैसे अन्न, सर अन्न भी आयुर्वेद में ही आता है सर। हम्म। और उसकी सर मेडिसिन भी हम लोग को मिलती है, मतलब आयुर्वेद की, जो कि हम्म। वनस्पति से ही बनती है। हम्म। प्राकृतिक चीजों से शरीर को क्लीन रखना। ठीक है जी। चलो जी, जिसने बताया, जो भी बताया अच्छा बताया। आयुर्वेद होता है आयु प्लस वेद। अगर हम इसका छंदी विच्छेद करें तो आयु प्लस वेद बन जाएगा ये। आयु होगा हमारा जीवन, और वेद मतलब वेद विज्ञान। तो इसलिए ऐसे कहेंगे हम इसको कि आयु प्लस वेद आयुर्वेद बन गया। आयु मतलब जीवन, प्राण, जो भी कहें आप, और वेद हो गया विज्ञान। तो जीवन का विज्ञान जो हो गया उसको हम आयुर्वेद कहेंगे। ठीक है जी। और ये हो गया हमारा आयुर्वेद। एक मिनट रुक जाना जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो ये नहीं शो हो रहा हूँ। ओके। सर अभी स्क्रीन भी शो नहीं हो रही है, अब हो रही है। अब हो गया ना? अब हो रही है सर स्क्रीन शो। हाँ अब हो रही है। ठीक है जी। मेरी आवाज क्लियर है ना सब? यस सर। ठीक है जी। अरे कहाँ चला गया सब कुछ? क्यों नहीं आ रहा कुछ इसमें? ये रुक क्यों गई? ये चल क्यों नहीं रही आगे? ठीक है, हम यहीं से पढ़ लेंगे आज तो। शो नहीं, चल नहीं रही आगे।
सर वो जहाँ आयुर्वेद पढ़ते हैं 65% लिखा हुआ है वहां पे शायद फुल स्क्रीन का ऑप्शन होता है ना 65 कहाँ लिखा है 65? सर? सबसे नीचे राइट हैंड साइड में ये सर 65% के जो आगे की तरफ है। इसको नहीं सर, इसको नहीं, हाँ मतलब इसके साइड वाला, इधर इधर, हाँ ये वाला, ये भी नहीं हो रहा। अच्छा हाँ हो नहीं रहा, कोई बात नहीं हो रहा, सर कल F5 देखते हैं। दबा के ट्राई करके देखिए। ठीक है जी। क्या बोल रहे तेजस जी, कौन बोल रहा है? F5 से स्लाइड शो का मतलब जो शॉर्टकट की है नहीं, F5। स्लाइड शो का तो ऑप्शन ये रहा, पर स्लाइड शो होने पे चल नहीं रही है ना। अब मेरी लैपटॉप में शो हो रही है, आपका नहीं हो रही ना। ओके कोई बात नहीं, हम ऐसे ही पढ़ लेंगे आज आज। जी सर, ठीक है। कंटिन्यू कीजिए। हाँ देखिए, हम आयुर्वेद में क्या क्या पढ़ना हमने वो बता देता हूँ आज आपको। आज इतनी सी क्लास रहेगी आपकी, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, सही दिख रहा है आपको? ये सर। ठीक है जी। सर थोड़ा जूम हम करिए ना। आप इसको स्क्रीन से अपने फोन की स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, वहां से भी हो जाएगा ये। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलेगा इतना? जी सर। हम्म। आयुर्वेद का अर्थ होता है आयु प्लस वेद। आयु हो गया हमारा जीवन, और वेद हो गया विज्ञान। तो जीवन का जो विज्ञान है वो इसका अर्थ हो गया। ये हम इसके अंदर जानेंगे बाकी और डीपली। इसकी परिभाषा, आयुर्वेद की परिभाषा क्या है कि जीवन का जो विज्ञान है उसको हम आयुर्वेद कहेंगे। फिर पढ़ेंगे हम इसमें कि आयुर्वेद का इतिहास कहाँ से आया, ये हम तक कैसे पहुंचा, कौन है इनके लेखक, किसने बनाया, कहाँ से आया। जैसे आपने अगर श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ा हो, तो जब कृष्ण भगवान जी अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं तो वो कहते हैं, इससे पहले भी मैं इसको दे चुका हूँ सूर्यदेव को। तो कहते हैं कि सूर्यदेव तो बहुत पुराने काल के हो गए, आप अभी के जन्म के हो, तो आपने उनसे कैसे दे दिया? तो बताते हैं कि हमारे, मेरे और आपके बहुत सारे जन्म हुए हैं, हम बार बार जन्म लेते हैं, मरते रहते हैं। आपको याद नहीं है लेकिन मुझे याद है। फिर वो इतिहास गिनाते कि मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो ऐसे ही हम आयुर्वेद में भी पढ़ेंगे कि आयुर्वेद का इतिहास स्टार्टिंग में वर्मा जी के पास आया, वहां से फिर किसके पास आया, वहां से किसके पास, अश्विनों के पास आया। जैसे आपने कई ऋषियों के नाम सुने होंगे, चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि, धन्वंतरी ऋषि। तो ये सारा इतिहास हम इसके अंदर पढ़ेंगे, आयुर्वेद का इतिहास कहाँ से कहाँ आया और ये आज हमारे तक कैसे आया। फिर पढ़ेंगे हम इसमें आयुर्वेद का उद्देश्य। आयुर्वेद का उद्देश्य क्या होता है, तो वो भी इसके अंदर जानेंगे कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो रोगी है पहले उसको ठीक करना, उसके बाद उसको फिर स्वास्थ्य, वो स्वस्थ हो गया तो उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। ये आयुर्वेद का उद्देश्य है। और ये उद्देश्य सिर्फ आयुर्वेद का ही है, बाकी आप अगर एलोपैथी में जाएंगे या और किसी अलग पैथी में जाएंगे तो वो एलोपैथी, वो उनका उद्देश्य है ही नहीं। वो आपको ये बोलते हैं आप बीमार होइए फिर हम आपको ठीक करेंगे। लेकिन आयुर्वेद कहता है आपको कि आप ठीक हैं तो हम आपको ठीक ही रखेंगे। आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वास्थ्य स्वस्थ रक्षणम। तो इसमें हम जानेंगे स्वास्थ्य की परिभाषा। मुख्यतः इनमें 3 ऋषियों को गिना जाता है आयुर्वेद में, जब हम आयुर्वेद पढ़ते हैं। एक आचार्य सुश्रुत जी हैं, आचार्य चरक जी हैं, और आचार्य वाग्भट जी हैं। इन तीनों को गिना जाता है। जैसे योग दर्शन के टीकाएं, टिप्पणी वैसे तो बहुत सारी हैं, पर पतंजलि योग दर्शन है वो सबसे फेमस है। जैसे अगर आप समझें, एक रामायण लिखी महर्षि वाल्मीकि जी ने, और एक रामचरितमानस लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो तुलसीदास जी की ज्यादा पॉपुलर हो गई, उनकी कम हो पाई। तो ऐसे ही है, स्वास्थ्य की परिभाषा 3 जो आचार्य हैं उन्होंने दी है, वो ज्यादा पॉपुलर है। तो उनके हिसाब से ही, उनके जो अध्याय है ना, जो उनके ग्रंथ है, उन्हीं के हिसाब से हम आयुर्वेद को पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या क्या दी है। आचार्य वाग्भट जी ने क्या दी है, आचार्य सुश्रुत जी ने क्या दी है, और आचार्य चरक जी ने क्या दी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें अष्टांग आयुर्वेद क्या होता है। जैसे आप अष्टांग योग पढ़ते हैं ना, उसमें योग के 8 अंग हैं पतंजलि योग दर्शन में। तो ऐसे ही अष्टांग आयुर्वेद में भी 8 अंग हैं जो चिकित्सा के अंग हैं,
कि कैसे कैसे चिकित्सा की जैसे शिशु चिकित्सा है, बाल रोग चिकित्सा है, काय चिकित्सा है, विष चिकित्सा है, शल्य चिकित्सा है। तो ऐसे करके 8 अंग है इसके, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब हम डीपली पढ़ेंगे इसको। पंच महाभूत होते हैं जिनसे हमारा शरीर बना, ये आपने हठ प्रदीपिका में पढ़ा होगा। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी होते हैं। तो पंच महाभूत होते हैं और उनके गुण भी होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो वो इसके अंदर भी पढ़ेंगे हम। फिर आता है त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष बोलते हैं 3 दोष को। अभी मैंने जब आयुर्वेद की परिभाषा पूछी थी तब आपने बताया था कि वात, पित्त, कफ होते हैं। तो वो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। उनका क्या सिद्धांत है और क्या उनका आश्रय स्थान है, वो कहाँ पर है, वात कहाँ पर होता है शरीर में, पित्त कहाँ पर होता है और कफ कहाँ पर होता है, और उनके क्या क्या गुण होते हैं, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर पढ़ते हैं त्रिदोष के प्रकार। वात, पित्त तो कफ तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उनके भी प्रकार होते हैं। जैसे वात के आपने प्रकार पढ़े होंगे, 5 प्रकार के प्राण होते हैं ना, कोई बताएगा? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। जी, वो वात के अंदर आ जाएंगे। ऐसे पित्त के भी आते हैं, फिर रंजक पित्त, ऐसे 5 तरह के पित्त होते हैं, और 5 तरह सॉरी वात, पित्त, कफ 5 प्रकार के फिर पित्त हो जाए। ऐसे ही फिर क्लेदक, अवलंबक, ऐसे करके 5 प्रकार के कफ होते हैं। भारती जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, आपकी ये बोल रही थी। हो रही है स्क्रीन शो ना? हाँ हाँ, हो वो रही तो हो रही है जी। रही है। ठीक है जी, सर कुछ नहीं हो रही। आप रीज्वाइन कर लीजिए, एक बार रिमूव करके दोबारा से रीज्वाइन कर लीजिए। मैसेज कर दीजिए अगर ये किसी को कोई प्रॉब्लम है ना, ताकि और बच्चे आपको रिप्लाई कर दें। उसके बाद पढ़ते हैं हम कि वात, पित्त, कफ पढ़ लिया हमने त्रिदोष के अंदर। फिर हमने उनके प्रकार भी पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं कि उनसे प्रकोपित होने का कारण क्या है, कि वात इम्बैलेंस क्यों होता है हमारा, पित्त इम्बैलेंस क्यों होता है, बढ़ता या घटता क्यों है, क्यों कफ बढ़ता, क्या कारण होते हैं, वो कारण जानेंगे इसके अंदर हम। और फिर उसके लक्षण जानेंगे कि किसी का बढ़ गया तो कैसे महसूस हो उसको, और फिर उसका निवारण, अगर बढ़ गया तो उसका सोल्यूशन क्या है, वो इसके अंदर जानेंगे हम। फिर होता है हमारा प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध क्या होता है वो हम इसी के अंदर जानेंगे, आयुर्वेद के अंदर। सत्व या मानस प्रकृति होती है, तो वो प्रकृति भी जानेंगे। वैसे तो जनरली तो अगर हम श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार देखें तो 3 प्रकार की प्रकृति होती है व्यक्ति की, सात्विक प्रकृति, राजसिक प्रकृति और तामसिक प्रकृति। पर यहाँ हम देखेंगे, यहाँ 7 प्रकार की प्रकृति बताई है। जैसे 3 तो हमारे जो दोष होते हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, और ऐसे फिर इनका 2-2 का कॉम्बिनेशन होगा, वात पित्त कफ प्रकृति, पित्त कफ प्रकृति और कफ वात प्रकृति। और एक प्रकृति होती है जिसमें सारी अवस्थाएं समान रहती हैं, उसको समीपातज भी बोलते हैं, और वो किसी श्रेष्ठ योगी की ही होती है, आम जनमानस की नहीं होती, जिसके तीनों गुण समान होते हैं। ये 7 प्रकार की प्रकृति हैं, इसको पढ़ेंगे हम। फिर होता है मानव शरीर का निर्माण। मानव शरीर का निर्माण किन किन चीजों से हुआ है वो इसके अंदर जानेंगे। जैसे पंच महाभूत पढ़े थे हमने, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से सृष्टि बनी है, तो सृष्टि में हम भी हैं। तो हमारा शरीर 5 प्राणों से, 5 जो हमारे पंच महाभूत हैं उनसे बना है। और किन किन चीजों से बना है वो आयुर्वेद के अंदर हम पढ़ेंगे। जैसे मल होते हैं हमारे, दोष होते हैं, धातु होती हैं, इन सब से मिलके हमारा शरीर बनता है। फिर पढ़ेंगे हम मानव शरीर की जो प्रकृति है वो कितने प्रकार की है, शरीर की प्रकृति और उनके प्रकार। जैसे वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, जो हमने पीछे पढ़ा था, उनके प्रकार हो गया। अब प्रकृति के भी प्रकार होते हैं, वो भी इसके अंदर हम जानेंगे। और एक चीज और थी, मैं बतानी भूल गया आपको। जैसे त्रिदोष सिद्धांत है, तो वात, पित्त, कफ जिस पे हमारा आयुर्वेद टिका हुआ है, इनको बोलते हैं आधार स्तंभ। आधार स्तंभ होते हैं ये हमारे। और फिर नेक्स्ट स्लाइड आइए, इसमें आता है उपस्तंभ। तो उपस्तंभ जो होते हैं हमारे, वो होते हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो आप इनको भी पढ़ेंगे ये क्या होते हैं डीपली, इसको नेक्स्ट क्लास में। और ये इनके भी प्रकार होते हैं, जैसे आहार का प्रकार हो गया, निद्रा प्रकार होते हैं, और फिर ब्रह्मचर्य हो गया। फिर पढ़ते हैं हम मैथुन क्या होता है। मैथुन बोलते हैं ब्रह्मचर्य जीवन जो उसके अपोजिट चलना, उसको मैथुन कहते हैं हम।
और इसके प्रकार होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। तो जैसे हमने पतंजलि योग दर्शन में पढ़ा था ना, अहिंसा सत्य अस्तेय जो होता है, मान लो चोरी करना होता है जनरली तो, पर चोरी करने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी के घर गए और जाके कुछ उठा के ले आए। जब आप अस्तेय पढ़ते हैं तो उसमें बोला जाता है कि मन वचन और कर्म से किसी भी प्रकार से चोरी करना। मान लो आप किसी के घर गए और आपने कोई यूनिक सी चीज रखी हुई देख ली, आप सोचते हैं, आपने उठा ली तो वो कर्म हो गया, मांग ली वो वचन से हो गया, और आपने मांगी भी नहीं उठाई भी नहीं, आपने सोच लिया मन ही मन, काश ये मेरे को दे दे किसी भी तरीके से, मैं ऐसे कुछ तिकड़मबाजी करूं, मैं इसको कुछ ऐसा बोलूं कि ये मेरे को दे दे, तो आपने अगर मन ही मन सोच भी लिया तो वो भी चोरी में काउंट होगी। तो ऐसे ये मैथुन होते हैं। मैथुन मतलब ब्रह्मचर्य जीवन है जो उसके अपोजिट चलना, उसके विपरीत चलना, वो सब प्रकार में मैथुन होता है। जैसे बातें करना, छुप छुप के करना, किसी को चाहना, चोरी से देखना उसका, उसके लिए उसको पाने के लिए परिश्रम करना, वगैरह वगैरह। वो जब आप इसमें जाएंगे ना, जब क्लासें आएंगी आपकी, उसमें पढ़ेंगे इसको कि मैथुन क्या होता है, और इसके 8 प्रकार हैं। फिर होती हैं हमारी 7 धातुएं। 7 धातु होती हैं हमारी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, ये धातुएं होती हैं। और फिर इनकी 7 ही उप धातु होती हैं। जैसे 5 प्राण होते हैं, 5 उप प्राण होते हैं ना, नाग, कूर्म, कर्कल, देवदत्त, धनंजय। तो ऐसे ही 7 धातुएं होती हैं, ऐसे इनकी उप धातुएं होती हैं। धातु वो होती हैं जिन जो धातु से आगे धातु बनाए, जिससे कुछ बने आगे जाके, वो धातु में काउंट होगा। और जब वो बन गया, उससे आगे कुछ नहीं बन रहा, उसको हम उप धातु बोलते हैं। जैसे मान लो हम ये माने कि जैसे आटा है, आटे से बनी रोटी, तो आटा हो गया धातु। अब रोटी से आगे कुछ बन नहीं रहा, तो ये उप धातु होगी। ठीक है, तो 7 धातु के बाद एक आता ओज। ओज भी पढ़ेंगे हम इसके अंदर। और मल पढ़ेंगे। मल किसको बोलते हैं? जो शरीर को मैला करे, मलिन करे, उसको मल बोलते हैं। जनरली हम 3 को काउंट करते हैं। मल हो गया हमारा, स्थूल बोलते हैं जिसको, और जिसको पुरीश भी बोलते हैं, पोटी हो गई हमारी। और फिर यूरिन हो गया हमारा, पेशाब हो गया। और एक होता पसीना, जिसको स्वेद बोलते हैं। जनरली हम इन तीनों को काउंट करते हैं, पर इन तीनों के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे मल में काउंट होती हैं। जैसे नाखून हो गए हमारे, कान से जो मैल निकलता है वो भी मल के अंदर आएगा, नाक से मैल निकलता है, आंख से मैल निकलता है, हमारे बाल हो गए, वो भी मैल में काउंट होते हैं। तो ये मल हो गया हमारा। फिर पढ़ेंगे 13 प्रकार की अग्नि होती है। वो 13 प्रकार की अग्नि पढ़ेंगे। कोई बता सकता है 13 प्रकार की अग्नि क्या होती है? सप्त धातु अग्नि, पंचभूता अग्नि, और एक वैश्वानर अग्नि होती, जठराग्नि है एक। जठराग्नि। एक जठराग्नि होती है। 5 हमारी धातु, हाँ, 5 हमारी भूताग्नि होती है, और 7 हमारी जो धातु होती है, यहाँ जो हमने पढ़ी थी रस, रक्त, मांस वाली, तो 7 वो धातु वाली। 7 और 5 12 और 1 13, 13 प्रकार की अग्नि होती है। फिर इन अग्नियों के भी प्रकार हैं। जैसे आपने जठराग्नि पढ़ी, तो जठराग्नि भी मंदाग्नि, ऐसे करके तीव्राग्नि, ऐसे करके इसके भी प्रकार हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे इसमें। 13 प्रकार की अग्नि होगी। फिर 13 प्रकार में से जैसे जठराग्नि अलग होगी, उसके प्रकार हो गए। और 7 प्रकार की धातु अग्नि, उनके प्रकार हैं। 5 प्रकार की जो भूताग्नि हो, उनके प्रकार हैं। वो हम सब इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर होता है आयुर्वेद के अनुसार भोजन पाचन का जो कर्म होता है वो क्या होता है। जैसे हमने भोजन खाया लिया, जो भी हमने कोई भी फूड इनटेक किया, आहार हमने सेवन किया, उसके बाद शरीर में जाके क्या होता है, कहाँ पचता है, उससे क्या बनता है, वो सब इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर आता जी हमारा आमरस। आमरस उसको बोलते हैं, मान लो हमने कुछ भी खाना खाया और ओपोजिट खाना खा लिया हमने, कुछ भी ऐसी 2 चीजें खा ली जिनका आपस में मेल नहीं है। जैसे मान लो हमने चाय पी, चाय के थोड़ी देर बाद हमने नींबू पानी पी लिया, तो उनके अंदर जाके जो लड़ाई हुई, और उसको बदहजमी जो बोलते हैं ना, उसको आमरस बोलते हैं। कि किसी भी, मान लो ये जो हमने 13 प्रकार की अग्नियां पढ़ी हैं, इनमें से किसी एक अग्नि के मंद होने की वजह से
या हमने विरुद्ध भोजन कर लिया, उसकी वजह से जो हमारे शरीर के अंदर जो हमने भोजन किया था वो न पचने, आधा पच गया, अपक्व दशा बोलते हैं उसको, अधपका भोजन, तो वो जाके हमें विदेही उत्पन्न कर देता, फिर वो जलन पैदा करता है, जिसको बोलते हैं कि आज खट्टा खट्टा सा मन हो रहा है, लग रहा है खाना नहीं पचा, लेट खा था, ऐसे फिर वो एक्सक्यूज खड़े होते हैं। तो आमरस उसको बोलते हैं बदहजमी को। जनरली आप ऐसे समझिए कि हमने खाना खा, वो पचा नहीं, तो हजम नहीं हुआ, तो उसको बदहजमी बोलते हैं, उसी को आमरस बोलते हैं। ऐसे ही आयुर्वेद में हम पढ़ेंगे त्रिदंडवत। त्रिदंडवत होता है हमारा शरीर, मन और आत्मा, इनका संबंध जो होता है उसको त्रिदंडवत बोलते हैं। वो क्या होता है, क्यों होता है, वो हम क्लास में पढ़ेंगे। फिर होता है हमारा षटकर्म। षटकर्म आपने हठ प्रदीपिका में पढ़ा होगा, बताएगा कोई? धोती, वस्ती, नेति, नौली, वस्ती, त्राटक, धोती, कपाल। नेति, कपाल भाती। कपाल भाती। दीपाली जी, वस्ती सर धोती कपाल नेति नहीं भाती। होता, सीक्वेंस में याद करिए, सीक्वेंस बहुत आती है क्वेश्चन में। धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपाल भाती। जी, आप इनको जब भी पढ़ेंगे तो सीक्वेंस में याद करना इनको, जैसे 7 धातुएं पढ़ेंगे, ओके सर। धातुएं पढ़ेंगे, ठीक है जी, 13 प्रकार की अग्नि पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे सीक्वेंस की चीजें आप सीक्वेंस में ही याद करना, आगे पीछे करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए कि इनको सीक्वेंस में लगाओ, अब आप सीक्वेंस याद की ही नहीं तो कैसे लगा पाओगे। षटकर्म हो गए, 6 कर्म हमारे, धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपाल भाती, 5 हमारे कर्म होते हैं। तो इनका आपस में क्या संबंध है वो जानेंगे इसके अंदर। इसके में वमन, विरेचन ये आते हैं, नस्य कर्म होता है, रक्त मोषणम होता है, तो इनका आपस में क्या संबंध है वो जानेंगे। फिर हमारे पंचकोश होते हैं, पंचकोश को जानेंगे। अन्नमय कोश होता है, प्राणमय कोश होता है, विज्ञानमय कोश होता है, आनंदमय कोश होता है। इन कोशों को जानेंगे हम, और उनके प्रकार क्या होते हैं उनको जानेंगे। आयुर्वेद के अनुसार सृष्टि का क्रम क्या है वो जानेंगे इसके अंदर। जैसे ब्रह्मा ब्रह्मा जी से सृष्टि उत्पन्न हुई, फिर सबसे पहले आया आकाश तत्व, आकाश से आया फिर वायु तत्व, वायु से आया फिर अग्नि तत्व, अग्नि से आया फिर जल तत्व, और जल तत्व से आया फिर पृथ्वी, पृथ्वी पे आई फिर औषधियां, औषधियों से आया फिर अन्न, अन्न से आया फिर हमें हमारा शरीर, सॉरी, अन्न से आया वीर्य, वीर्य बोलते हैं बल को। आयुर्वेद में आप जहां भी वीर्य पढ़ेंगे तो उसको बल बोलते हैं। और फिर वीर्य से शरीर की उत्पत्ति हुई, और उसी शरीर को हम अन्नमय कोश बोलते हैं। ये हमारा सबसे भारी वाला होता है, स्थूल बोलते हैं जिसको। और स्थूल से हमें सूक्ष्म की तरफ जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम आनंदमय की तरफ जाएंगे, वो सब आप इसमें पढ़ेंगे कि सृष्टिक्रम कैसे होता है। फिर हमारे 8 चक्कर होते हैं, अष्टचक्र, नवद्वारा, तो वो पढ़ेंगे 8 चक्कर कौन से होते हैं शरीर के अंदर। मूलाधार चक्कर, विशुद्धि चक्कर, ठीक है, ये स्वादिष्ठान चक्कर, ये सब चक्कर पढ़ेंगे, किस चक्कर का क्या कार्य होता है, उसमें कौन सी पंखुड़ियां होती, कितनी होती हैं, तो ये सब अष्टचक्कर इसके अंदर जानेंगे हम। आयुर्वेद के अनुसार द्रव्य क्या होता है, द्रव्य बोलते हैं हम जो भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसको द्रव्य बोलते हैं। तो द्रव्य हो गया हमारा आयुर्वेद के अनुसार। इसके भी प्रकार हैं, वो प्रकार भी जानेंगे। जांगम द्रव्य, पार्थिव द्रव्य, उद्भिद द्रव्य, ऐसे बोलते हैं इनको। जो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं हमें, जो पृथ्वी के अंदर होते हैं, जैसे मूली हो गई, शलगम हो गई, गाजर हो गई, मूंगफली हो गई, जो जमीन के अंदर से हमें मिलती हैं खाने पीने की चीजें, उनको हम पार्थिव द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। फिर होते हैं जांगम द्रव्य, जांगम द्रव्य होते हैं जो हमें पृथ्वी के ऊपर से मिलते हैं, जैसे 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 पालक होगी, मेथी होगी, बथुआ हो गए, जमीन के ऊपर आ गए। फिर थोड़ा ऊपर चले तो जैसे छाल होगी, कोई बड़े पेड़ है जैसे अर्जुन की छाल होती है, और बबूल की छाल होती है, तेज पत्ता हो गया, ये सब औषधियों के रूप में ग्रहण करते। और ऊपर चले तो फल हो गए, फूल हो गई, पत्तियां होगी, और जो भी चीजें हम ग्रहण करते हैं, सब्जियां होगी, फल हो गए, ये सब इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। एक द्रव्य होता है जो हमें पशुओं से प्राप्त होता है, पशु पक्षियों से, जैसे दूध हो गया, जैसे मांस हो गया, हड्डी हो गई, तो इनका क्या क्या
हमारे शरीर में जीवन में प्रयोग होता है, वो सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे। 6 रस होते हैं हमारे, षड्रस बोलते हैं इनको, मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। 6 रस होते हैं, इनको जानेंगे। ये रस क्या होते हैं, इनके क्या गुण होते हैं, वो सब इसके अंदर जानेंगे हम। फिर जो हमारे रस हैं 6 रस, ये मैं षड लिखना भूल गया इधर सीक्वेंस में। 6 रस हो गए। और पंच महाभूत, उनका आपस में क्या संबंध है, किन महाभूतों से मिलके हमारा मधुर रस बनता है, किन महाभूतों से हमारा अमल रस बनता है, किन महाभूतों से मिलके हमारा अमल बनता है, लवण बनता है, ये सब इसके अंदर जाने इनका आपस में क्या संबंध है। फिर रस और दोष, दोष हो गए हमारे वात पित्त कफ, इनका आपस में क्या संबंध है, क्या मीठा खाने से कौन सा रस दोष बढ़ता है, वात बढ़ता है या नहीं बढ़ता, कफ बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, क्या बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता है, वो हम इसके अंदर जानेंगे इनका आपस में क्या संबंध है। फिर षड्रस और धातु का संबंध आपस में क्या है, क्या खाने से मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, जो षड्रस है हमारे, इनमें से क्या खाने से हमारी धातुओं में वृद्धि होती है, क्या खाने से हमारी धातुएं क्षीण होती है, वो सब इसके अंदर जानेंगे हम। फिर षड्रस और मल का आपस में क्या संबंध है। षड्रस 6 रस हो गए, किन रस को खाने से हमारा मल जो है वो आसानी से निष्कासित हो जाता है, और कौन से रस हैं जिनको अगर हम ग्रहण करें तो उनसे हमें मल में अवरोधकता पैदा होती है, हमारे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो वो इसके अंदर हम जानेंगे। फिर आता है जी षड्रस हैं जो उनके विभाग, इनको भी फिर आगे बांट दिया गया है। इसमें होता है विदाही और अविदाही, ये 2 प्रकार के वो बांटे जाते हैं। फिर विदाही होते हैं जो रस हमारे शरीर में जाने के बाद जलन पैदा करें, उनको विदाही बोलते हैं, और जो जलन पैदा ना करें उनको अविदाही बोलते हैं। फिर इनकी पहचान आप समझ, वैसे भी खाने से पता चल जाएगा, सबकी बॉडी अलग अलग होती है कि उसने क्या इंटेक किया जिससे उसको जलन होगी, बार बार हो रही है, उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। तो ये इसकी पहचान होगी, बाकी डीपली हम अंदर पढ़ेंगे। योनि भेद से शरीर के प्रकार, योनि भेद हो गया कि जैसे हम पढ़ते हैं कि कितनी योनियां हमारी, कोई बताएगा? 84। 84 लाख 84 लाख योनियां हैं। 84 तो 84 लाख की 84 लाख जो योनियां हैं, उनके शरीर के प्रकार, किस प्रकार वो जन्म लेती हैं, जैसे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। 4 प्रकार से जन्म लेती हैं। कुछ होते हैं जो गर्भ से जन्म लेते हैं, जैसे हम हो गए, गाय, भैंस, बकरी वगैरह वगैरह। फिर होते हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे कबूतर हो अंडज गया। जारज उद्भिद जो बोलते हैं सर, जी जी जी। अंडज फिर जारज अंडे से जो उद्भिद पैदा और होते हैं वो हो गए। फिर होते हैं उद्भिज बोलते हैं, जो जमीन से निकलते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये जमीन से निकलते हैं। और एक रह गया जो हमारे पसीने से पैदा होते हैं, स्वेदज बोलते हैं उसको, जैसे पसीने से जो भी बैक्टीरिया होते हैं, और जुएं होती हैं, बालों में लीक जुएं जो होती हैं वो पसीने से पैदा होती हैं। तो ये 4 प्रकार से हमारा योनि भेद से शरीर के 4 प्रकार होते हैं। फिर पढ़ेंगे हम दिनचर्या क्या होती है, और दिनचर्या में ही रात्रिचर्या भी इसी के अंदर होती है। सुबह हम उठे से लेके और सोने तक का हमने क्या क्या करना चाहिए, सीक्वेंस में वो सारा बताया गया है, तो वो दिनचर्या के अंदर आएगा। हम सुबह जैसे उठते ही हमने क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, उसके बाद व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम कब तक करना चाहिए, क्या पहचान होती है, उसके बाद भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब इसके अंदर दिनचर्या में आप पढ़ेंगे, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक का। फिर आती है ऋतुचर्या। ऋतु हमारी 6 ऋतुएं होती हैं, 12 मास होते हैं हमारे। तो अब पंचांग के अनुसार भारतीय जो मास होते हैं, ये चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, वो इसके अंदर पढ़ेंगे कौन सी ऋतु में कौन से महीने आते हैं, क्या वो ऋतुएं हैं, उनमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे अब सर्दियां हैं, अब सर्दियों में अगर आप दही खाएंगे तो ये ऋतुचर्या के विरुद्ध हो गया, ठीक है, आपको ठंड लगेगी। तो ये सारा इसमें बताया गया किस ऋतु में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। पथ्य और अपथ्य आहार आप इसके अंदर पढ़ेंगे। ये आ गया ऋतु अनुसार पथ्य और अपथ्य आहार। जैसे अब ऋतु जो चल रही है तो इसमें हमने क्या खाना चाहिए,
क्या नहीं खाना चाहिए, सब चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। फिर होता है जी आदान काल और विसर्ग काल। इनको उत्तरायण और दक्षिणायन भी बोलते हैं। आदान काल वो होता है जिसमें सूर्य की गति जो होती है वो उत्तर की तरफ होती है, इसको उत्तरायण भी बोलते हैं। और विसर्ग काल वो होता है जिसमें सूर्य की गति दक्षिण की तरफ होती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है वो हम क्लास में पढ़ेंगे। फिर पढ़ते हैं इसी के अंदर कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति कितने तरह की होती है। मैंने पीछे बताया था जब फर्स्ट स्लाइड में ही, कोई बताएगा कितनी तरह की प्रकृति होती है व्यक्ति की? तीन सात्विक राशि तीन राजसिक, प्रकार, तामसिक, सात्विक। सात्विक, राजसिक, तामसिक। ठीक है जी। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार व्यक्ति का आहार क्या होना चाहिए। अब जो प्रकृति बनी है उसकी सात्विक प्रकृति है या राजसिक प्रकृति है या तामसिक प्रकृति है, उसके अनुसार उसका आहार क्या होना चाहिए वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर पढ़ते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार व्यक्ति की जो प्रकृति थी, तीन तरह की जो प्रकृति बताई है, उसके बढ़ने के लक्षण क्या होते हैं। कैसे पता चले कि ये आदमी ठीक है, मतलब सात्विक है तो सात्विक के ही रास्ते पे चल रहा है, तो वो पता कैसे चले, वो कुछ लक्षण है उसके जिनसे उसको पता चल जाएगा, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तीनों प्रकार की प्रकृति पढ़ेंगे और तीनों के लक्षण भी पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार व्यक्ति की जो प्रकृति होती है उससे जो उत्पन्न फल होता है उसको क्या फल मिलेगा वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे सात्विक प्रकृति का है तो उसको सुख प्रदान होगा, राजसिक का है तो उसको दुख प्रदान होगा, दुख फल प्राप्त होगा उसको। तामसिक का वो अज्ञान की तरफ चला जाएगा, उसको वो फल प्राप्त होगा। और इसी के बिहेवियर पे उसका अगला जन्म होगा। ये आप पतंजलि योग दर्शन में भी पढ़ेंगे कि शरीर से हमारे कर्म होते हैं और कर्मों से फिर कर्म फल होता है और उसी के वो भोगने के लिए फिर वो जन्म लेता है। ऐसे ही चलता रहता है चक्कर, शरीर से कर्म, कर्म फल, कर्म फल से फिर शरीर, शरीर से फिर कर्म, कर्म से फिर कर्म फल, ये ऐसा ही चलता रहेगा। इसमें हम तीनों प्रकार की प्रकृति पढ़ेंगे और उनके तीनों के फल पढ़ेंगे। अगर सात्विक प्रकृति का व्यक्ति है तो उसका क्या फल मिलेगा, ठीक है, और उसका उस फल के अनुसार अगला जन्म क्या होगा। फिर पढ़ते हैं जी श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार उस व्यक्ति को जो जन्म मिला है उस जन्म में भी उसको क्या प्राप्त होगा, वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और लास्ट पढ़ते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जीवात्मा, जीवात्मा भी आप यही समझिए कि प्रकृति होगी तीन तरह की, और गुण, जैसे गुण है सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण, उनका आपस में क्या संबंध है। जैसे जो जीवात्मा है सात्विक वाले व्यक्ति को वो अभिमान की तरफ, सात्विक गुण की तरफ, मोक्ष की तरफ, वैराग्य की तरफ, वो उसमें बांधेगी, उसको ज्ञान की तरफ बांधेगी। राजसिक वाला है जो, वो उसको लालच की तरफ बांधेगी, मोह की तरफ, अज्ञानता की तरफ। और जो तामसिक है उसको बांधेगी अज्ञानता की तरफ, तो उसको अंधकार की तरफ बांधेगी। तो जो जीवात्मा वो गुण को किस में बांधती है, वो उनका आपस में क्या संबंध है, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। किसी को कुछ पूछना हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। सर एक बार उपस्तंभ बता दो कौन कौन से थे। ज्योति जी, हाँ सर। उपस्तंभ होते हैं जी हमारे आहार, हाँ सर। निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीन को उपस्तंभ बोलते हैं। तीन हमारे स्तंभ होते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है आयुर्वेद के अनुसार उपस्तंभ क्या होते हैं, तो मोस्टली बच्चों ने वात पित्त कफ पे लगा दिया। तो ये त्रिदोष सिद्धांत है, इसको हम वात पित्त कफ का क्या सिद्धांत है, तो यहाँ पढ़ेंगे ना, इसको हम आधार स्तंभ बोलते हैं वात पित्त कफ को, इसी पे ही आयुर्वेद टिका हुआ है। तो वात पित्त कफ को तो बोलेंगे आधार स्तंभ और उपस्तंभ बोलेंगे आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य को। थैंक यू सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं जी। सर त्रिदंडवत के बारे में बता दीजिए। त्रिदंडवत जी, शरीर, मन, आत्मा। शरीर, मन और आत्मा, इनका आपस में क्या संबंध है और इस आयुर्वेद में क्यों आया है
ये सब जाने, क्योंकि ये तो देखो अगर देखा जाए शरीर मन आत्मा, ये तो आध्यात्मिक सा हो गया कुछ। पर आपने सुना होगा एक स्लोगन होता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। तो आहार का और इस शरीर पे, मन पे, आत्मा पे क्या इफेक्ट आएगा, वो इसमें पढ़ेंगे हम त्रिदंडवत में डीपली। ओके आप सर। जब क्लास में, आपकी क्लास में आएगा ना टॉपिक, तब आप समझ जाएंगे। जी सर। सर ये पास तो नहीं यूनिट हो रहा था जी 6, मेरा। नहीं सर, सर ये यूनिट 6 का है ना? ये 7 यूनिट है जी। 7 यूनिट है। हाँ योग है, स्वास्थ्य है। हाँ, स्वास्थ्य है ना, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड ये सारा ही पढ़ना पड़ेगा हमें। जी सर। ठीक है जी। और मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जहां भी सीक्वेंस आए तो आप सीक्वेंस को ही याद करना एज इट इज, कहीं भी आप उसमें शॉर्टकट मत मारने की कोशिश करना। वैसे मैं बता देता हूँ, देखो आपको मोटा मोटा क्वेश्चन आते हैं। आयुर्वेद का इतिहास हो गया, आयुर्वेद का उद्देश्य है, ये पूछा जाता है कई बार, वो स्लोगन लिख देते हैं, एक सूत्र है, उस सूत्र को लिख देंगे और पूछ लेंगे फिर ये कहाँ से है, आयुर्वेद से या पतंजलि योग दर्शन से है। ऐसे स्वास्थ्य की परिभाषा है, इसमें कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। और ये परिभाषा अगर आप पढ़ेंगे तो ये सुश्रुत संहिता की, जो सुश्रुत ऋषि ने लिखी हुई है, अगर उस परिभाषा को आप पढ़ेंगे ना, तो उस परिभाषा में ही हम सारा आयुर्वेद पढ़ लेंगे उसमें। कोई बता सकता है सुश्रुत संहिता की वो परिभाषा स्वास्थ्य की? समदोष है। समदोष सम आगुष्य समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते। ठीक है जी, बहुत बढ़िया संतोषी जी। समदोष, वात पित्त कफ, देखो आ गया ना त्रिदोष, एक कवर हो गया। सम अग्नि, 13 प्रकार की अपने अग्नि पड़ी थी, वो आगे सारे इसके अंदर। समदोष है समा अग्नि, उसकी अग्नि भी समान रहनी चाहिए। ठीक है। सम धातु, धातु पढ़ी है ना हमने, सप्त धातु, उसकी ये धातु भी समान रहनी चाहिए। सम मल क्रिया, ये मल की क्रियाएं जो होती है ये भी समान रहनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आदमी के नाखून बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, या उसको ज्यादा बार बार फ्रेश होने जा रहा है, जो संग्रहणी की प्रॉब्लम है उसको, तो ये भी नहीं होना चाहिए। सम दोष है समाग्निश्चय, सम धातु, सम मल क्रिया, ये मल क्रिया भी उसकी समान होनी चाहिए। उसको ज्यादा पेशाब भी नहीं आना चाहिए, बार बार उसको फ्रेश होने नहीं जाना चाहिए, पसीना भी ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो ये सारी क्रियाएं अगर समान है, फिर आता है सम दोष है समाग्निश्चय, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय और मन, ये भी हमारे समान होने चाहिए। तो जो त्रिदंडवत का जो हमारा था, ये भी कंसेप्ट इसमें कवर होता है। सम दोष समाग्निश्चय, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्मा भी होगी, इंद्रिय भी होगा और उसमें मन भी होगी। और फिर इसको बोलते हैं स्वस्थ इति विधीयते। अगर अब इस परिभाषा के अनुसार चलें तो फिर तो शायद ही कोई होगा जो स्वस्थ होगा। तो ऐसे ही वाग्भट जी की भी है, ऐसे ही चरक ऋषि की भी है, उनको हम सबको पढ़ेंगे। 3 प्रकार की जो तीनों ऋषियों की परिभाषाएं हैं। ठीक है। सर इसमें स्वास्थ्य के हाँ हाँ घेरण बोलिए। संहिता और हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग भी पढ़ना पड़ेगा हमको, लिखा हुआ है इसमें। कौन बोल रहे हैं जी आप? सर पद्मा, सर सिलेबस में दे पद्मा जी। रखा है घेरण संहिता, हठ प्रदीपिका और भगवत गीता हाँ के हाँ, अनुसार जो आहार की हाँ हाँ, अवधारणा। जी वो सारे आएंगे ना उसमें। तभी तो मैंने आपको बताया था ना पंच महाभूत क्या होते हैं। अब इसमें एक जगह आया था ना, देखो मैं समझाता हूँ, इसमें आपको मिलते जुलते मिलेंगे। कंपेरेटिव स्टडी बोलते हैं इसको, ये करनी पड़ेगी जी आपको। षटकर्म है, षटकर्म आयुर्वेद में भी जी है, सर। ये घेरण संहिता में भी है, ये हठ प्रदीपिका में भी है। जी सर। ठीक है जी। हाँ, और त्रिदंडवत शरीर मन आत्मा का कंसेप्ट ये आपको तकरीबन हर में मिलेगा। पंचकोश है, ये आपके हठ प्रदीपिका में है, कल परसों क्लास में सर पढ़ा रहे थे। आनंदमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश। सर ने थोड़ा शॉर्टकट में बताया था अन्नमय कोश के बारे में। और ऐसे आनंदमय कोश होता है जिसमें आनंद की अनुभूति होती है, मोक्ष के बहुत करीब पहुंच जाता है आदमी, वैराग्य के करीब, उसको यथार्थ ज्ञान हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है। यही चीजें योग दर्शन में है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, कल की क्लास में सर बता रहे थे ना आपको, 3 जी परिभाषाएं सर। जिसपे योग दर्शन टिका हुआ है। तो लास्ट का जो सूत्र था उसमें यही तो था, यथार्थ ज्ञान होता उसको।
पंचकर्म है, ये भी आपके यहाँ हैं सारे। तो ये आपको ऐसे कंपेरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है जी, वो कुछ भी लिख जी के दे सर। देते हैं कि इसको मान लो घेरन संहिता के अनुसार षटकर्म को सीक्वेंस में लगाओ, तो उसमें कुछ सीक्वेंस है, ऊपर नीचे है कुछ। हठ प्रदीपिका के अनुसार है यही 6 के 6 कर्म, पर उसमें आगे पीछे हो रहे हैं। कोई बताएगा कहाँ चेंज होता है? सर जी सर। नेति के बाद त्राटक आता है, फिर नोलिक पालभाती। हाँ, त्राटक और उसमें नौली में इधर होली उधर का चेंज। 4 और 5 नंबर में चेंज है उनमें दोनों में। अब ऐसे लिख दिया उसने घेरन संहिता के अनुसार बताए, तो हमने घेरन संहिता के अनुसार भी पढ़ना पड़ेगा, प्रदीपिका के अनुसार भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। 13 जी प्रकार सर। की अग्नि हैं, ये आपको पढ़ने में आएंगी। सप्त धातु भी पढ़ने में आएंगी, एनाटोमी में पढ़ेंगे आप इनको। उपधातु भी होती हैं, जैसे स्नायु होगी। ठीक है, जैसे उपधातु सप्त धातु होगी हमारी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु होगी। अब इनसे उपधातु बन गई, जैसे स्तन बन गए, पीरियड्स की प्रॉब्लम, पीरियड्स जो होते हैं वो हो गए। अब इनसे कुछ नहीं बन रहा, तो ये उपधातु में काउंट होंगे। ओज, ओज बोलते हैं ओरा को। जैसे हम किसी के, मान लो किसी संत महात्मा के पास गए, तो हमें ऐसी आनंद की अनुभूति होती है कि बस अब घर बार को छोड़ के इन्हीं के पास रहने लग जाए, तो वो ओरा होता है उसको। अगर आप ऐसे बोले तो फील्ड, फील्ड बोलते हैं एक एरिया पर्टिकुलर। जैसे जो हैवी अटेंशन, जो वो होती है ना, वायर होती है, बिजली की तारें होती है, जो बड़ी लाइनें होती हैं ऊंची ऊंची हैवी वोल्टेज की, तो उसका एक फील्ड होता है। वो जैसे बोलते हैं कि ये 5 फीट से आदमी को कैच कर लेती है, 7 फीट से आदमी को कैच कर लेती है, और गवर्नमेंट अलाउ भी नहीं करते अगर उसके नीचे घर है तो मतलब सिंगल से डबल बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो वो ओरा बोलते हैं उसको। मतलब वो आपको, आप किसी के पास बैठे ना, तो 2, 5, 10 फीट तक सिर्फ उसका चेहरा देखेंगे आप, और उसका जो ओरा बोलते हैं उस एरिया को पर्टिकुलर, वो आदमी जहां बैठा उससे मान लो 5, 5, 7, 7 फीट की, उसका जो, उसके पास जो एनर्जी है ना, वो आपको, उसकी शक्ति है, वो आपको अपनी तरफ खींचेगी। आपको ये लगेगा कि बस अब छोड़ दें घर बार, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ के इन्हीं के पास रहने लग जाए। वो किसी किसी में होता है, ऐसा नहीं कि वो सारे साधु महात्माओं के पास जाके हम ऐसे हो जाते हैं। वो रेयर बहुत किसी में होता है। ठीक है, 13 प्रकार की अग्नि है, इनको सीक्वेंस में पढ़ेंगे। आयुर्वेद के अनुसार जो भोजन का कर्म है, ये पढ़ लेंगे हम आपस में, ये सिंपल सी चीजें। आमरस हो गया, रसों के विभाग, इनकी पहचान होगी। योनि भेद, ये आपको उपनिषद में भी पढ़ने को आएगा। दिनचर्या, ये भी आएगी आपको हठ प्रदीपिका में। ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, उनमें लिया गया आहार। और ऋतु के अनुसार ये भी आपके उसमें आएंगे, घेरन संहिता में आएंगे। भारतीय मास, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादर, ऐसे करके। पथ्य अपत्य आहार, ये तो आपने घेरन संहिता में भी पढ़ने हैं, हठ प्रदीपिका में भी पढ़ने हैं। यहाँ बस ये है कि ऋतु के अनुसार बताए गए हैं कि सर्दी में क्या चीजें खानी चाहिए, बारिश में क्या चीजें खानी चाहिए, गर्मी में क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, वो सारा इसमें बताया गया है। आदान काल, विषय काल, ये पूरी भगवत गीता के ही आगे चारों विचार, फिर ये सारे भगवत गीता के अनुसार हो गए। और बताइए जी, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो? ठीक है जी। किसी का यस कोई सर। क्वेश्चन है? नो नो सर। सर है। ओके जी। ठीक है जी, कोई क्लोजिंग प्रेयर करा दीजिएगा।